अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पंजाब बोर्ड टेक्स्ट की तरफ से जो न्यू मैथ की बुक आई है उसको उसकी एक्सरसाइज के सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं हम यहाँ पे। और लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। और उसमें हमने ये सीखा था कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर हम लीनियर फैक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हैं और उसके रूट्स किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी प्रॉब्लम मैथ के रिलेटेड है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए आप मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसमें उसने हमें इक्वेशन दी हुई है। देखें, जब इक्वल टू 0 लिखा हो इट मींस ये इक्वेशन है, जब इक्वल टू 0 ना लिखा हो इट मींस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके हमने लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, और दूसरा हमने इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो दो चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। देखिए इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। देखिए हमने इसके रूट्स निकालने हैं और लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं। देखिए फैक्टराइजेशन हो रही है यहाँ पे, तो 144 का एलसीएम लेंगे। 144 का एलसीएम लेंगे। 2 7 आर 2 2 आर 2 3 आर 6, ये आ जाएगा 2 6 आर 12 18 9 3 और 3 1। हमने यहां से फैक्टर निकालने हैं, तो देखिए बेटा ये आ जाएगा 16 और ये 9। तो देखिए 16 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 7 बन रहा है। क्या आ जाएगा z4 प्लस 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। z4 प्लस इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 16 माइनस 9 कॉमन लेंगे z स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9 16 144। क्या आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। ये भी फॉर्मूला बनाएंगे हम और इसको भी फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, z का स्क्वायर। अब फॉर्मूला तो हमारे पास ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस बनाएंगे। किस तरह, माइनस लिख लेंगे और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको क्या लिख लेंगे, z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, यहाँ पे आयोटा लेके आने के लिए माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम चेंज करेंगे क्वेश्चन को। -1 होता है आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको भी ऐसे लिख लेंगे z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो वाला, z प्लस 4 आयोटा z माइनस 4 आयोटा। इधर आ जाएगा z प्लस 3 और z माइनस 3 इज इक्वल 0। तो सारे इक्वल टू 0 है। ये आ जाएगा z प्लस 4 आयोटा इज इक्वल 0, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल 0, z प्लस 3 इज इक्वल 0, z माइनस 3 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा z इज इक्वल माइनस 4 आयोटा, z इज इक्वल 4 आयोटा, z इज इक्वल माइनस 3, z इज इक्वल 3। तो हमने दो चीजें फाइंड करनी है इसमें। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट्स लिखेंगे। रूट्स क्या है हमारे पास, z इज इक्वल, देखिए माइनस और प्लस दोनों हमारे पास, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 आयोटा। इसी तरह इसको लिख लेंगे प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरह लीनियर फैक्टर्स लिख लेंगे। ये आ जाएगा, क्या आएगा लीनियर फैक्टर्स, ये लीनियर फैक्टर्स है। z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3, z माइनस 3। तो देखिए सिंपली आसान तरीके से हमने रूट्स और लीनियर फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका सोल्व करते हैं बेटा। इस पार्ट में हमने
कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सोल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड। तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सोल्व करने के तीन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ स्टेप्स है, अगर हम स्टेप्स को ध्यान में रखें तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टेप वन क्या होगा हमारे पास है, स्टेप वन में हमने क्या करना है, जो भी जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो जेड स्क्वायर के साथ वैल्यू है, उसको फिनिश करना है इस तरह डिवाइड करके। मतलब यहाँ पे साथ क्या है, 2 है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा जी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे -3/2 जी प्लस 2 इज इक्वल 0। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हमारे पास जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको इक्वल की उस साइड पे ले जाना है। ये आ जाएगा जी स्क्वायर -3/2 जी इज इक्वल -2 आ जाएगा, प्लस 2 वहां पे जाके -2 हो जाएगा। अब यही आगे क्वेश्चन। थर्ड स्टेप देखते हैं अब क्या है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, पहले जी के कोएफिशिएंट हमने देखा था, अब जी का कोएफिशिएंट देखना है। जी का कोएफिशिएंट क्या है, 3/2, तो 3/2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या आ रहा है, डिवाइड करने से 3/4 आ रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 3/4 आ गया, उसका जो स्क्वायर है दोनों साइड पे ऐड अप कर देंगे, लिखेंगे एडिंग 3/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 3/4 का स्क्वायर ऐड कर देना सिंपली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर -3/2 जी प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हमने ऐड किया। इस तरह इक्वल की दूसरी साइड पे भी लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर। तो याद रखें स्टेप 4 में क्या होगा हमारे पास, हमेशा इक्वल की इस साइड पे जो भी चीज होगी वो फार्मूला बन जाएगा। कौन सा फार्मूला, दो फार्मूला में पड़े हुए हैं, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए इसमें हमारे पास है, यहाँ पे माइनस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेकेंड फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -2। इसको सोल्व कर लेंगे 9/16 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे 16 का, तो ये आ जाएगा, इसके नीचे क्या है 1, तो 16 2 से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा -32 और प्लस 9, इसको साथ ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सोल्व हो रहा है हमारे पास, z -3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस करेंगे इसमें से, ये आ जाएगा -23/9। हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा z -3/4 का स्क्वायर ऊपर लगा लेंगे अंडर रूट, -23/9 का अंडर रूट आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, z -3/4 इज इक्वल आ जाएगा, जब स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल करते हैं स्क्वायर रूट से, तो आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा राइट साइड पे, और इसके अंदर माइनस को अलग कर लेंगे, और 23/9 को इधर 9 बल्कि यहाँ पे 16 है यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, -3/4 वहां पे जाके हो जाएगा +3/4, आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू है, आयोटा की, नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 23। तो यहाँ पे एलसीएम आ रहा है अगेन, z इज इक्वल आ जाएगा 4 एलसीएम आ रहा है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23, तो 7 आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये आयोटा अंडर रूट से बाहर रखना आपने, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो हमने z के दो रूट्स निकाल लिए, एक 3 प्लस अंडर रूट 23 ओवर 4 है, एक 3 माइनस अंडर रूट 23 ओवर 4। तो इसी तरह हमने 4 स्टेप्स ध्यान रखने हैं, और क्वाड्रेटिक स्क्वायर बहुत ही आसान वे से हम सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिसिंग है, मतलब यहाँ पे मौजूद नहीं है, पिछले में हमारे पास मौजूद था तो हमने पहले स्टेप में उसको खत्म किया था। तो इसमें पहला स्टेप क्या होगा,
सेम एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पहला करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर कोई वैल्यू होगी तो उससे डिवाइड कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 ये आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल माइनस 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमने क्या किया था, जो जी का कोफिशिएंट था वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 6 है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। क्या आंसर आ रहा है 3। तो क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना, ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 30 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये अब क्या बन जाएगा, स्टेप 4। स्टेप 4 में हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला बनेगा, हमेशा लेफ्ट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ गया माइनस 30 प्लस 9। ये सोल्व कर लेंगे, जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये आ जाएगा माइनस 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर खत्म करना हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा z माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस 21 का अंडर रूट। तो सोल्व कर लेंगे इसको, ये क्या आ रहा है हमारे पास, z माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट से कटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस 21 है तो माइनस 1 अलग कर लेंगे और 21 को अलग कर लेंगे। तो z इज इक्वल माइनस 3 वहां पे जाके प्लस 3 हो जाएगा, तो अंडर रूट 21 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा आ जाएगा। तो इस मेथड से हमने सेकंड पार्ट सोल्व कर लिया। सेम इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास 3 दिया हुआ उसने, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 3 को खत्म करेंगे। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। स्टेप्स बेटा आपने याद रखने हैं। क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6z प्लस 50 बाय 3 इज इक्वल 0। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाएंगे, जी स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल माइनस 50 बाय 3। ये सेकंड स्टेप था हमारा। थर्ड स्टेप में क्या करना, हमने जी का कोएफिशिएंट क्या है 6 है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा 3, तो 3 को दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, एडिंग 3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा माइनस 50 बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा फोर्थ स्टेप में, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 50 बाय 3 प्लस 9। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है हमारे पास 3, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेके आ जाएगा माइनस 50 प्लस नीचे 1 है तो 9 3 आर 27 आ जाएगा। तो आगे सोल्व कर लेंगे इसको, z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा, माइनस कर लेंगे इसमें से, ये आ जाएगा 23 बाय 3 आ जाएगा, बड़ी वाली 50 की है, इधर आ जाएगा माइनस 23। तो स्क्वायर खत्म करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, z माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 23 बाय 3 का अंडर रूट आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, z माइनस 3 स्क्वायर कटेगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 और 223 ओवर 3 ज्यादा कर लेंगे, ये आ जाएगा z माइनस 3 वहां पे जाके प्लस 3, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 23 ओवर 3 आयोटा। तो ये हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जिससे मर्जी आए, हमारे पास हमेशा 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, ठीक है। देखिए z की पावर 2 थी तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं।
इसी में भी हमने क्वाड्रेटिक स्क्वायर सोल्व करेंगे, ठीक है। वही 4 स्टेप यूज करेंगे। पहला स्टेप क्लियर है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल 0। सेकेंड स्टेप कॉन्स्टेंट वहां पर जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 4z माइनस 13। थर्ड स्टेप जो जी के कोएफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका ऐड कर देना स्क्वायर बोथ साइड्स पे, ठीक है। तो एडिंग कर देंगे 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 13 प्लस 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 13 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 9। दोनों साइड में अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 9 का अंडर रूट। ये क्या आ जाएगा z प्लस 2, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस अलग कर लेंगे 9 और माइनस 1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा z प्लस 2 वहां पे जाके माइनस 2, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इसको लिख लेंगे 3, इसको लिख लेंगे आयोटा। तो इतने हमने आसान तरीके से z के रूट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें बेटा, फिफ्थ पार्ट देखें। 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल 0। सोल्यूशन लिखेंगे, इसमें पहला स्टेप करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 3z प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल 0 आ जाएगा। कॉन्स्टेंट वहां पर लेके जाएंगे, जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल माइनस 9 बाय 2 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या है, जी का ऑप्शन क्या है 3, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, आंसर आ रहा है 3 बाय 2, तो इसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर देंगे, एडिंग 3 बाय 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल माइनस 9 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, आ जाएगा z प्लस 3 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9 बाय 2 प्लस 9 बाय 4, 4 से एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा माइनस 2 2 आर 4, 2 9 आर 18 प्लस 4 1 आर 4, 1 9 आर 9, ये आ रहा है हमारे पास माइनस 9 ओवर 4। तो यहाँ पे सेम एज इट इज वैल्यू लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा z प्लस 3 बाय 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9 ओवर 4, यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 3 बाय 2 प्लस माइनस इसको क्या लिख लेंगे अंडर रूट 9 बाय 4 और अंडर रूट माइनस 1 लिख लेंगे। तो जवाब के आगे सोल्व करेंगे इसको, z इज इक्वल माइनस 3 बाय 2 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर कटेगा 3 आ जाएगा, 4 का कटेगा 2 आ जाएगा, और 7 का आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इधर प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये z के रूट्स आ जाएंगे, एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में आ जाएगा। आगे इसका लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं। सेम उसी तरह का पार्ट है हमारे पास जो हम पहले करते आए हैं। देखें हमारे पास 3 यहाँ पे दिया हुआ, सबसे पहले खत्म करेंगे इसको, तो लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 जी प्लस 7 बाय 3 इज इक्वल 0। सेकेंड स्टेप कॉन्स्टेंट राइट साइड पे, जी स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 जी इज इक्वल माइनस 7 बाय 3। थर्ड स्टेप क्या था, जी के कोएफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करना है, तो जी का कोएफिशिएंट है 5 बाय 3, डिवाइड करेंगे 2 पे, ये आ जाएगा 5 बाय 6। तो 5 बाय 6 का जो स्क्वायर है दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, एडिंग
5/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 5/3 जी प्लस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 7/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है z माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 7/3 प्लस 25/36 आ जाएगा। तो इसको एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 36 और 3 का एलसीएम लेता हूँ, बस यहाँ पे आएगा 36, 3 12 12 7 क्या आएगा माइनस 84 और ये आ जाएगा एज इट इज 25 आ जाएगा। z माइनस 5/6 का स्क्वायर ये आ जाएगा z माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल, इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस 59/36। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट माइनस 59/36। तो अंडर रूट कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा z माइनस 5/6, इधर लगा लेंगे प्लस माइनस, इसका अंडर रूट अलग कर लेंगे, आ जाएगा 59/36 और अंडर रूट क्या आ जाएगा -1। इसको मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आएगी हमारे पास। z इज इक्वल ये आ गया प्लस 5/6 प्लस माइनस 59 एक प्राइम नंबर है तो ये कैंसिल आउट नहीं होता, एज इट इज आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा। तो इस तरह हमने बहुत ही सिंपल अंदाज में क्वाड्रेटिक स्क्वायर को सोल्व किया। सिंपली 4 स्टेप हमने याद रखने हैं, जितना हम सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चेंज हो सकता है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, आपने इसी मेथड से आपने क्वाड्रेटिक स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं, 5 इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें उसने हमें सिंपल वे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 पार्ट हैं क्वेश्चन 5 के, उसने क्या सिंपली इसको सोल्व करें, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो देखें बड़ी आसान तरीके से सोल्व करेंगे इसको। 2 कॉमन आ रहा है इसमें, z4 माइनस 32 इक्वल 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से जाके डिवाइड होगा, बाकी क्या रह जाएगा z4 माइनस 32, इसको लिख लेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस और 32 को क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लेंगे, जैसे 2 कॉमन हमने लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल 0, फॉर्मूला लगाएंगे और ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, ठीक है, 0 के नीचे, तो ये हमारे पास इस तरह ब्रैकेट में आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, ये आ जाएगा एक दफा प्लस में लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 4, एक दफा माइनस में लिख लेंगे z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, तो लगातार लिख लेंगे z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0 और z स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, z स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -4, z स्क्वायर इज इक्वल, देखिए -1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो -1 की जगह पे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर और 2 की जगह आएगा 2 का स्क्वायर, तो z स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए जो हम मेथड हम यहाँ पे कर रहे थे उसको हमने क्या कर लिया राइट साइड पे कर लिया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल आ जाएगा +-2 आयोटा, इधर क्या आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 0, z प्लस 2 या z माइनस 2 इज इक्वल 0, z प्लस 2 इज इक्वल 0, z माइनस 2 इज इक्वल 0, z इज इक्वल -2, z इज इक्वल +2। तो चाहे आप इसको राइट साइड में लेके जाके सोल्व कर लेंगे, आप भी इस तरह फार्मूला बना के सोल्व कर ले, आंसर हमेशा सेम आएगा। z की वैल्यू आ रही है +-2 और +-2 आयोटा। इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में 3z5 -243z इज इक्वल 0, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे 3z कॉमन आ रहा है इसमें, ये आ जाएगा z4 माइनस 81 z कॉमन आ जाएगा इज इक्वल 0, तो 3z लहदा 0 इक्वल 0 लिख देंगे और इसको लहदा 0 इक्वल लिख देंगे, z स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल 0, तो देखिए फॉर्मूला लग रहा है z स्क्वायर प्लस 9, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो आप चाहे इस तरह कर लें चाहे फॉर्मूला बना लें, ठीक है। तो हम z स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल 0 लिख लेंगे, z स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0 लिख लेंगे, याद है z स्क्वायर इज इक्वल -9, तो z स्क्वायर अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे और ये आ जाएगा अंडर रूट -9, z काटेंगे यहाँ पे आएगा प्लस माइनस,
तो 9 का स्क्वायर रूट अंडर रूट क्या आएगा 3 और -1 का आ जाएगा आयोटा आ जाएगा साथ, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे z स्क्वायर इज इक्वल +9 z स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर, इधर क्या करेंगे अंडर रूट लगा लेंगे दोनों साइड पे, z आ जाएगा +-3 आ जाएगा। तो z की वैल्यू रूट्स आ गए हमारे पास 0। अच्छा ये z इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कि 0 आ गया, एक +-3 आयोटा आ गया और एक +-3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें 5z कॉमन आ रहा है, 5z कॉमन लेने के आ जाएगा z4 -1 इज इक्वल 0। तो 5z को लहरा 0 के बराबर रख देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको लहरा करेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे 4 को और इसको 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, ये आ जाएगा z स्क्वायर +1 और z स्क्वायर -1 इज इक्वल 0। अलहदा कर लेंगे इसको भी और इसको भी हम अलहदा कर लेंगे। z स्क्वायर इज इक्वल -1, z स्क्वायर इज इक्वल -1 की वैल्यू किसकी आयोटा स्क्वायर की, स्क्वायर रूट लेंगे z इज इक्वल आ जाएगा +- आयोटा, इधर z स्क्वायर इज इक्वल +1 तो स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, तो z इज इक्वल आ जाएगा +-1 आ जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आए, z इज इक्वल 0 +- आयोटा और +-1। इस मेथड से हमने इसको भी सोल्व कर लिया। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, z -5 रह जाएगा, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन उसने हमें कहा हुआ है कि सोल्व करें, तो जो सा मर्जी मेथड लगाएं, फैक्टराइजेशन लगाएं, कैपिटल स्केल लगाएं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो z -5 z स्क्वायर +1 इज इक्वल 0। अनदर लिख लेंगे z -5 इज इक्वल 0, z इज इक्वल 5, एक रूट आ गया, बाकी रूट निकालेंगे, z स्क्वायर +1 इज इक्वल 0 और z स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा -1, z स्क्वायर इज इक्वल -1 की वैल्यू क्या है आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो z इज इक्वल आ जाएगा +- आयोटा, ठीक है। तो z का आंसर आ गया हमारे पास 5 और +- आयोटा, ये हमारे पास z के रूट्स आ गए। लास्ट में हम इसका 5th और 6th पार्ट सोल्व करते हैं बेटा। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, हमने इसको सोल्व करना है, किसी भी मेथड सोल्व कर सकते हैं। देखें फैक्टराइजेशन हो रही है, 21 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम तो 25 बनाना है, तो 21 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4z4 -21z² -4z² +21 इज इक्वल 0। इधर से 4, इधर से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, सिंपली z² कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 4z² -21, इधर से -1 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 4z² -21 इज इक्वल 0। देखिए माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, सेम वैल्यू आ रही है, फैक्टराइजेशन एक्यूरेट है। तो ये आ जाएगा 4z² -21 और यहाँ पे आ जाएगा z² -1 इज इक्वल 0। सेपरेट कर लेंगे, 4z² -21 इज इक्वल 0, z² -1 इज इक्वल 0, ये आ जाएगा +1, तो z², तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे बोथ साइड से, z इज इक्वल आ जाएगा +-1 आ जाएगा। इसको सोल्व करें, 4z² बराबर आ जाएगा 21, z² बराबर आ जाएगा 21/4, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, z का स्क्वायर बराबर 21/4 का अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल होगा तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस, तो अंडर रूट 21 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं, z इज इक्वल +-1 और कोमा लगाएंगे +- अंडर रूट 21/2, ठीक है। ये हमारे पास बटा कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, हम जो सिर्फ ऊपर एक अंडर रूट आया, नीचे हमारा अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। आगे इसका 6 पार्ट करेंगे जो कि 5 का लास्ट पार्ट है, z³ + z² + z+1 इज इक्वल 0। सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इसमें z² z+1 लिख लेंगे, इधर 1 कॉमन आ रहा है, z+1 लिख लेंगे, z+1 इंटू z² +1 इज इक्वल 0। सेपरेट कर लेंगे, z+1 इज इक्वल 0 और z² +1 इज इक्वल 0। z इज इक्वल आ जाएगा -1 के, एक वैल्यू आ गई,
देखिए क्यूब बना तो 3 रूट्स आने चाहिए हमारे पास, तो जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1 के, जेड स्क्वायर -1 किसकी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की, अंडर रूट लेने के दोनों साइड्स पे, ये आ जाएगा z इज इक्वल प्लस माइनस है आयोटा। तो इस तरह हमने जो आंसर आ गया हमारे पास -1 और प्लस माइनस है आयोटा। तो इस मेथड से अब देखिए ज़हन में आपने रखना कि जितने रूट्स होंगे, जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, वो क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है, किसी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की, जो वो ही हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने रूट्स आते हैं। 3 थी तो 3 वैल्यूज आई हैं, 4 थी तो 4 वैल्यूज आई हैं, +-1 +-21 ओवर 2। तो इस मेथड से हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर रखना आपने। उम्मीद करता हूँ आपने जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए अच्छे से समझे होंगे। तो इजाजत दें, इंशाल्लाह हम जो बाकी क्वेश्चन है हमें इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और अपने इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपने पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।